अच्छा, कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हम ये वाला एक क्वेश्चन जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया था, ये हो गया था या दोबारा इसको सॉल्व करें? ये वाला क्वेश्चन मबीन दोबारा करना है या हो गया था? मबीन, आवाज़ आ रही है आपको? ये वाला क्वेश्चन करना है दोबारा या आगे चलें? हो गया। हो गया था, चलो फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि अगर मोर देन वन हेड ऑफ इनकम है तो वो जिस तरह हम अपने क्वेश्चन में करते थे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है उसको अलग से हम लिखते हैं। उसको भी हम लिखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमें क्वेश्चन के अंदर से ही मिल रही है, हालांकि वो प्रॉपर्टी के साथ ही अटैच है, लेकिन उसको भी हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की क्योंकि वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है तो इसको यहाँ पे वर्किंग रेफर करके हम ना यहाँ पे वो वर्किंग रेफर करके यहाँ पे फिगर ले आएंगे और नीचे करके जो है ना वो नेक्स्ट पेज के ऊपर, या अगर आपके पास पेज पे जगह है तो वहाँ पे आप इसकी वर्किंग करोगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो रिपेयर अलाउंस है ना, वो जो आपकी रेंटल इनकम है, जो ग्रॉस रेंट निकला था आपका, उसका 1/5 इतना आपने लेना होता है। ठीक है, तो ये 1/5 जो होता है 1/5, ये अगर आप इक्वल करो तो ये 20% के करीब बनता है आपका। ठीक है, ये 20% ही होता है। तो मतलब क्या है, कानून आपको ये कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको ये कहता है कि आपने रेंट की इनकम के अगेंस्ट जो है ना वो उसका 20% रिपेयर के तौर पे आप ले सकते हो एडवांटेज। मतलब रिपेयर अलाउंस उसमें से लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे वर्ड आता है रिपेयर अलाउंस। ठीक है, ये एक्चुअल रिपेयर नहीं है, ये अलाउंस मिलता है आपको। अगर ये एक्चुअल रिपेयर होता तो ये खर्चा होता, ये अलाउंस ना होता। ये आपको कहा गया है कि आप 20% तक या 1/5 ऑफ ग्रॉस रेंट जो है वो आप रिपेयर के तौर पे उसमें से लेस कर सकते हो। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ हाउस था, तो वो हमने 12 महीने का पूरा ले लिया था। अब ये एक्चुअल था, ये एक्चुअल था। ठीक है, ये रिपेयर एक्चुअल नहीं है, ये अलाउंस मिला है, हमें इजाज़त मिली है कि आप 20% तक इसमें से लेस कर सकते हो रिपेयर अलाउंस की सूरत में। तो ये हमारे पास फिर जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स आया, मतलब इनकम में से हमने उसका 20% ले लिया कि रिपेयर हो गया, और एक्चुअल ले लिया जो हमने प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ था, तो बाकी हमारी इनकम अब आगे जाती है। अगर हम लास्ट पेज पे देखें तो लास्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास जो एक्चुअल आ रहा होता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये वाली आ रही है आफ्टर डिडक्शंस। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम रेट लगाते हैं टेबल से, तो हमारे पास ये उसकी टैक्स पेएबल वाली अमाउंट आ जाती है। सो ये अगर आपने कर लिया था तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं कि एक और जो है ना वो प्रैक्टिस थोड़ी सी हम कर लें। एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, मिस्टर ए हैं, उनके पास दो घर हैं। ठीक है, हाउस वन इज गिवन ऑन रेंट टू एन इंडिविजुअल, एक शख्स को रेंट पे दिया हुआ है, एंड हाउस टू इज गिवन ऑन रेंट टू अ कंपनी, और ये एक कंपनी को दिया हुआ है। अच्छा, कंपनी और इंडिविजुअल दोनों पर्सन होते हैं, मतलब दो पर्सन अलग अलग को ये रेंट पे दे रहा है दो अपने घर, एक इंडिविजुअल है एक कंपनी है। अच्छा, अब
उनके जो रेंट है उसकी डिटेल, और उसमें जो यूटिलिटीज जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं उसकी डिटेल, और एक्चुअल जो यूटिलिटी एक्सपेंस आया है वो ये हमारे पास आ रहे हैं। एक है हाउस वन, ठीक है। ये हाउस वन जो हमने इंडिविजुअल को दिया होगा, इसका हम मंथली चार्ज जो है वो कर रहे हैं रेंट 40,000। ये मिस्टर ए जो है 40,000 इसका रेंट लेता है, और अमाउंट चार्ज करता है यूटिलिटीज के अगेंस्ट 15,000। तो देखा जाए तो ये दोनों को मिला के वो 55,000 का रेंट ले रहा है, ठीक है, अपने हाउस वन के अगेंस्ट, जिसमें से 40,000 रेंट की रेंट की सूरत में ले रहा है, और 15,000 यूटिलिटीज के अगेंस्ट चार्ज कर रहा है। टोटल वो 55,000 ले रहा हो, ठीक है। फिर इसी तरह ये हाउस टू है, जिसमें से वो 70,000 जो है वो रेंट के अगेंस्ट ले रहा है, और 18,000 यूटिलिटीज के अगेंस्ट ले रहा है। तो 88,000 इसका रेंट आ रहा है उसके बाद महीने का। अब हमें पता है कि ये जो रेंट होता है ये प्रॉपर्टी इनकम में आ जाता है, रेंटल इनकम में आ जाता है, और ये जो है ये अदर सोर्स में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि देखो, आप हाउस वन के अगेंस्ट जो है यूटिलिटीज के अगेंस्ट 15,000 ले रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो यूटिलिटी का खर्चा आपको आ रहा है ना, मतलब आप कहते हो कि यार बिजली का बिल तुम नहीं दोगे, मैं जो है तुमसे 15,000 ले लिया करूंगा, जितना मर्जी बिजली का बिल आए वो मैं दूंगा। तो एक्चुअल आपका यूटिलिटीज का एक्सपेंस जो है वो 10,000 है हाउस वन का, और हाउस टू का है 3,000, ठीक है। सो हमने अब क्या करना है, हमने बताना है कि इसकी कंपटीशन कैसे होगी और क्या टैक्स बनेगा। अच्छा, मिस्टर ए जो है वो बिजनेस भी करता है, और बिजनेस से उसकी पूरे साल की इनकम जो है वो उसने 7 लाख अर्न की है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो है ना वो तीन सोर्स ऑफ इनकम आ रही हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस हमारे पास थी 7 लाख, ठीक है। 7 लाख की हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं आसान वाली दूसरी के ऊपर, तो वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की अगर आप वर्किंग करना चाहो तो वर्किंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ही कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे ही करते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इसकी ना वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। से आपके पास तो पूरा पेज होगा ना, तो आपने ऊपर ये मेन पे ये वाला बताना है कि ये मिस्टर ए है, और हम इसका टैक्स फॉर द ईयर जो है वो कर रहे हैं। फिर रुकना शुरू हो गया वीडियो। यार आई थिंक जब ये मैं लिखता हूँ ना, उस टाइम आई थिंक ये ज़रा स्लो हो जाता है नेट, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। चलो इसका हल भी निकाल लेते हैं। मैं एक दफ़ा ना, एक सेकेंड, हम दोबारा इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। मैं ना लिखूंगा नहीं, मेरे पास आंसर तो आ रहा है, तो वहाँ से ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ।